दादी, क्या ये घर मेरा ससुराल नहीं है? बौद्धता से नाराज क्यों हो तुम? अपने अंदर का सारा गुस्सा निकाल दिया उस पर तुमने? क्यों? कुछ गलत किया उसने? अरे बताओ, क्या गलती थी बौद्धता की? यही कि वो बड़ी हो रही है? यही कि बढ़ती उम्र के साथ साथ उसके मन में कुछ बदलाव होंगे? ये उसकी गलती थी? अरे बोलो। हाँ, बौद्धता की गलती है। बताऊं कैसे? बौद्धता ने मेरी भावनाओं को गलत महसूस किया। मेरे कर्तव्य को बौद्धता ने पति पत्नी का रिश्ता समझा। तो फिर तुम वो बोलते हुए क्यों रुक गए थे कि वो मुस्कुराहट बौद्धता के लिए नहीं थी? मुस्कुराना तुम्हारे लिए कोई संकेत नहीं थे बौद्धता। नहीं, वो तुम्हें उस मुस्कुराहट में प्रेम का एहसास था ना? अगर नहीं होता तो बिना बात के पूरे दिन चेहरे पर वो तुम्हारी हसीन मुस्कुराहट लिए क्यों घूम रहे थे? कोई तो कारण होगा ना उसके पीछे। है तू क्या इंसान अब मुस्कुरा भी नहीं सकता क्या? अब मुस्कुराना भी जुर्म हो गया है क्या? तुम बौद्धता की भाषा क्यों बोल रहे हो? क्यों बिना सोचे समझे मुझ पर आरोप लगाए जा रहे हो तुम? बात ही नहीं करनी तुमसे। अपने पति बाबू पे बोझ नहीं बनना चाहती मैं। उनकी खुशी के लिए घर छोड़ना पड़े तो छोड़ दूंगी मैं। हमेशा उनकी खुशी चाहिए मैंने, इसीलिए अगर मुझसे अलग होने में उनकी खुशी है तो हमेशा के लिए इस घर से चली जाऊंगी मैं। आया अनिरुद्ध, बहुत अच्छे बैरिस्टर हो तुम। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम हमेशा सच और सही के लिए लड़े, हमेशा तथ्यों और तर्कों के साथ लड़े। बट व्हाट हैपेंड दिस टाइम? इस बार क्या हुआ? इस बार तुमने सच का साथ नहीं दिया, ना कोई तथ्य थे ना कोई तर्क। क्या इसीलिए कमजोर पड़कर डर रहे हो तुम? कमजोर क्यों पड़ूंगा मैं? मैंने किसी से कोई बात छिपाई नहीं है। जो किया है सीना ठोक के किया है। दूसरों से नहीं, तुम खुद से छुपा रहे हो सच। जस्ट अ मिनट, एक मिनट। अनिरुद्ध, अपने जेब में जरा हाथ डालो। व्हाट्स इन देयर? निकालो उसे। कपड़ा है। अरे अरे, ये तो वही कपड़ा है ना जो आजादी एक्सप्रेस ने तुम्हारे जख्म पर बांधा था। अनिरुद्ध, वो क्यों है तुम्हारे पास? क्योंकि हम नहीं, तुम उससे प्यार करने लगे थे अनिरुद्ध बाबू। मैं? हाँ अनिरुद्ध, नहीं, शांत हो जाओ और मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे आजादी एक्सप्रेस से कोई प्यार नहीं हुआ था। मैं सिर्फ प्रभावित हुआ था उसकी हिम्मत से, उसके जज्बे से। झूठ। अब भी झूठ बोल रहे हो अनिरुद्ध बाबू। सच ये है कि तुम सिर्फ प्रभावित नहीं हुए थे उससे, बल्कि वो तुम्हें आ गई थी। अनिरुद्ध, कह दो इसे कि तुम आज भी उस जख्म को प्यार से नहीं देखते हो। कह दो कि ये झूठ है कि वो सुकून जो तुम्हें उस दर्द से मिलता है, वही सुकून तुम्हें आजादी एक्सप्रेस के साथ मिशन करने पे मिला था। हाँ, उस सुकून के कारण जो मुस्कुराहट तुम्हारे चेहरे पे आई, उसी मुस्कुराहट को जिसे हम प्यार कह रहे हैं और तुम नहीं मान रहे हो, वही मुस्कुराहट से देखकर बौद्धता को लगा कि वो मुस्कुराहट बौद्धता के लिए है। बल्कि उस मुस्कुराहट का असली कारण क्या था? उस मुस्कुराहट का असली कारण था आजादी एक्सप्रेस। घर
घर से जाने की आज्ञा दे दीजिए मुझे काका ससुर जी। काका ससुर जी तो कह सकती हूँ ना आपको, ये रिश्ता तो मजबूरी का नहीं है ना। आप तो दिल से बॉन्दिता बहू मानते हैं ना मुझे। हम तो इस घर की लक्ष्मी मानते हैं बहू, इस घर की शान, इस घर का अभिमान मानते हैं तुम्हें बहू। पर क्या तुम हमें अपना मानती हो? नहीं ना। जाओ यहां से। अरे भाग ही जाना चाहिए तुम्हें अपने पत्नी धर्म से। जाओ, चलो जाओ यहां से। काका हमें नहीं लगा था कि ऐसे हिम्मत हार जाओगी तुम। ऐसी आशा नहीं की थी हमने हमारी बहू से। ये कैसा रिश्ता है जो एक तूफान का सामना नहीं कर पाया? ये कैसी आग है जो एक फूंक मारने से बुझ गई? पति बाबू तो इस पति पत्नी के रिश्ते को मानते ही नहीं है। उनके लिए सिर्फ मैं जिम्मेदारी हूँ, एक बोझ। तो यहाँ रहकर क्यों उन्हें परेशान करूँ मैं? अरे जिम्मेदारी भी कोई किसी की कब उठाता है? जब उसे अपना समझता है ना। बहू, अपने दिल पर हाथ रखो, आंखें बंद करो, सोचो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम अनिरुद्ध के लिए खास हो? तुम अपना भविष्य अपने आप लिखोगी। ब्रावो गर्ल, ब्रावो, आई एम प्राउड ऑफ यू। चक्रवृद्धि व्यास क्या होता है तुमने सीख ही लिया। मेरा सपना है भविष्य में तुम्हें अपनी तरह बैरिस्टर रूप में देखने का सपना। लगता तो है कि मैं खास हूँ। अरे लगता है ना। कैसे ऐसे खास रिश्ते को छोड़ के जा सकती हो, सब कुछ तोड़ के जा सकती हो? मेहनत करो अपने रिश्ते पे। अनिरुद्ध ने हमेशा मेहनत की है ना तुम पे, कभी हौसला छोड़ा है अपना? भरोसा करो बहू अपने पति पत्नी के रिश्ते पर। अब तुम भाग नहीं सकते इस सच से कि तुम्हें आजादी एक्सप्रेस से प्यार हो गया है। प्यार हो गया है? अरे ये तो बात साफ है कि प्यार हो गया है। हाँ, प्यार हो गया है तुम्हें आजादी एक्सप्रेस से। प्यार हो गया अनिरुद्ध तुम्हें। हाँ, प्यार हो गया है। एक्सप्रेस से। ना 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 मत कहना। आजादी एक्सप्रेस से प्यार हो गया है। प्यार हो गया, प्यार हो गया है। नहीं तुम्हें प्यार। शायद बॉन्दिता को गलत संकेत चले गए थे। मेरी गलती थी। पर क्या करूं मैं किस्मत के इस खेल का, जहां बॉन्दिता मुझसे पति पत्नी के रिश्ते की उम्मीद लगाई बैठी है और मैं प्यार करने लगा हूं आज। अनिरुद्ध बाबू, हमेशा कहते हो ना कि प्रेम और जिम्मेदारी, सही इंसान जिम्मेदारी को चुनता है। तो बॉन्दिता तो जिम्मेदारी ही है ना तुम्हारी। अरे मैं नहीं कह रहा, तुम ही कह रहे थे चिल्ला चिल्ला के कि बॉन्दिता तुम मेरी जिम्मेदारी थी, हो, रहोगी। तो किसे चुनोगे, प्रेम को या जिम्मेदारी को? प्यार, प्रेम, ये सारी दिल की बातें हैं। जिम्मेदारी दिमाग की। अब दिल और दिमाग की इस द्वंद में किसकी सुनोगे, दिल की या दिमाग की? कैसे बताओगे बॉन्दिता को कि जिस रिश्ते की उम्मीद वो तुमसे लिए बैठी है वो तुम्हारे पास है ही नहीं उसको देने के लिए? कैसे बताओगे उसे कि बॉन्दिता तुम चाहे कितना भी ढूंढ लो, बहुत ढूंढ लोगी तो भगवान भी मिल जाएंगे, लेकिन तुम्हें कभी पति और पति पत्नी का रिश्ता नहीं मिल सकता? अनिरुद्ध बाबू, ध्यान से सुनना। इस परीक्षा का परिणाम ही तय करेगा कि कैसा इंसान है बैरिस्टर अनिरुद्ध रॉय चौधरी। आज तक
अनिरुद्ध लड़ा है ना तुम्हारे लिए, तो अब तुम्हारी बारी है। अब तुम लड़ो अनिरुद्ध के लिए, अपने रिश्ते के लिए बहू। तो किसे चुनोगे, प्रेम को या जिम्मेदारी को? ये त्रिलोचन हर बार सब गंडगोल कर देता है। आज भी बौंदिता का हौसला बढ़ा दिया उसके और अनिरुद्ध के रिश्ते को लेकर। तो मुस्कुराहट का असली कारण क्या था? आजादी एक्सप्रेस। तुम उससे प्यार करने लगे थे अनिरुद्ध बाबू। इस परीक्षा का परिणाम ही तय करेगा कि कैसा इंसान है बैरिस्टर अनिरुद्ध रॉय चौधरी। आपका संदेश। मेरा किसने भेज? ओए तुम्हारे मदद की जरूरत है मुझे। क्या हम शहर के बाहरी इलाके में काली घाट के पीछे वाले जंगल में मिल सकते हैं? आजादी एक्सप्रेस। मैं हार नहीं मानूंगी तुकामा, नहीं छोड़ूंगी अपना घर, ना ही अपना रिश्ता।